जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपसे विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और न्यू तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और लास्ट तक जरूर देखा करें, स्किप नहीं किया करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो क्या है हमारी? अध्याय 6 त्रिभुज प्रश्नावली है 6C। और 6C का मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट करा रखा है। आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाके आप देख सकते हो। आज स्टार्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है? तो बताइए कि निम्न आकृतियों में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। हमें क्वेश्चन दे गए 5 से 7 क्वेश्चन है, अभी एक के बाद एक आएंगे और वो हमें क्या करें, आकृतियां दे रखी हैं नीचे। हमें क्या बताना, समरूप है ठीक या नहीं है। तो उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। हम जो करेंगे, हमें अगर समरूप है तो बताएंगे क्यों समरूप है। ठीक है, इसका रीजन भी बताएंगे और आगे क्या दे रखा है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों का सांकेतिक रूप भी व्यक्त कीजिए। क्या करना है हमें? सांकेतिक रूप भी व्यक्त करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे फर्स्ट वाला, फर्स्ट में क्या दे रखा है, तो लिखेंगे यहां पर सॉल्व। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या दिया है, तो लिखेंगे यहां पर त्रिभुज। इसमें क्या दे रखा है, देखो यहाँ पर हमें ये वाला आकृति दे रखी है। इस आकृतियों को हमें बताना ये समरूप है कि नहीं है, बस सिंपल सी बात ये है। ठीक है, अगर हैं तो हमें बताना है कौन कैसे है, तो ये चीज हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। तुम्हारा एक त्रिभुज क्या है, ए बी सी, तो लिखेंगे ए बी सी। एक ए बी सी त्रिभुज है और हमारा एक त्रिभुज कौन सा है, एक त्रिभुज हमारा पी क्यू आर, तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर। दो हमारे त्रिभुज हैं। ठीक है, जिसमें कोण ए में 60 अंश दिया गया है। इसमें क्या दिया है, कोण 60 अंश दिया गया है और कोण हमें पी 60 अंश दिया है, वो इसके बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ए बराबर में क्या दे रखा है, दे रखा है कोण ए बराबर दे रखा है 60 अंश। ठीक है, और कोण ए बराबर 60 अंश दे रखा है और बराबर हमें कोण जो पी है, तो इसी के बराबर कोण पी भी है। कोण पी बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा कोण पी ए भी हमारा क्या है, 60 अंश है। 60 अंश हमारा ए भी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 60 अंश हमें ए कोण पी के बराबर है, यहाँ ए पी के बराबर है, बी क्यू के बराबर है, बी हमारा क्या है, क्यू के बराबर है। तो ये लिखेंगे यहाँ पर कोण बी बराबर 60 अंश बराबर कोण हमारा क्या है, क्यू। क्यू बराबर है किसके, 60 अंश के। अब देखो ये बी हमारी क्यू के है और जो आर है सी के है, तो हम लिखेंगे कोण सी बराबर है 60 अंश। यहाँ पर मैं क्या दे रखा, 80 देखा, सॉरी यहाँ पर क्या है 80 है, सिर्फ बराबर है हमारा, यहाँ पर क्या है 80 अंश का। जो हमारा बी और क्यू क्या है 80 अंश का। ये हमारा कोण है 40 अंश का, बराबर है कोण हमारा आर के। आर हमारा बराबर है किसके, 40 अंश के। किसके है, 40 अंश के ये बराबर है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, या तो या जैसे हम इसको या ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आगे जैसे लिखोगे कोण सी बराबर है कोण किसके, कोण क्यू के, बराबर दोनों कितने हैं, 40 अंश के। इस तरह से भी लिख सकते हो, ऐसे इसको भी लिख सकते हो, इसके ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे भी लिख सकते हो। मैंने अलग अलग सिर्फ क्या कर दिया, आइडेंटिफाई कर दिया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आगे हमारा समरूपता का जो कसौटी क्या होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, अतः यहाँ पर समरूपता, समरूपता की ए और ए, ये क्या हमारी कसौटी है। ए की कसौटी से हमारा क्या है, समरूप हो रहा है। क्या हो रहा है हमारा, ये जो एक दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो रहे हैं, समरूप हो रहे हैं। तो यहां पर लिखेंगे हम जो हमारा त्रिभुज ए है, हमारा क्या है, त्रिभुज ए, त्रिभुज ए बी सी समरूप है। किसके है समरूप, पी क्यू आर थे, पी क्यू आर से हमारा क्या है, समरूप है। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब इसका क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन इसका क्या रहेगा, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पहले आकृति देखे हैं, आकृति के इक्वल ही हम वर्क करेंगे। क्या करेंगे हम, आकृति के इक्वल ही इसमें वर्क करेंगे। तो हमें आकृति क्या देखी, एल एम पी, और एल एम में क्या दे रखा है, 2.7, यहाँ 2 दे रखा है, यहाँ 3 दे रखा है, एल और पी में 3 दे रखा है, ऐसे पी ई एफ। ठीक है, पी ई एफ
तो ये हमारा एक है त्रिभुज है इसमें, तो इसमें एक ये त्रिभुज है, तो इसका एक हमारा डी और ई में 4 दे रखा, ई और एफ 5 दे रखा, डी और एफ में क्या 6 दे रखा है। ये चीजें में दी रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सेकंड, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व। अब हमें देखो यहाँ चीज क्या दे रखी है, दो त्रिभुज दे रखे हैं। कौन कौन से दे रखे हैं? त्रिभुज एक दे रखा है एम, क्या दे रखा? एम एल, एम एल पी कर सकते हो, जो आपकी इच्छा हो जो को लिख सकते हो, पी एल एम एल लिख सकते हो, और हम लिख सकते हैं डी ई और एफ। हमारे क्या है? दो त्रिभुज हैं। अब दो त्रिभुज हैं यहाँ पर एल और एम। एल एम हमें क्या दे रखा है? तो यहाँ दे रखा है बटे में, हमें बटे देखो इसके बराबर आ जाएगा हमारा क्या? डी और ई, डी ई इसके बराबर क्योंकि बराबर तो यहाँ लिखेंगे डी और ई। और डी की यहाँ पर वैल्यू देखो, वैल्यू में क्या दे रखी है? तो इसकी वैल्यू देखिए 2.7, 2.7, और इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 4। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 4 दे रखी है। इसी प्रकार से हमें इसकी वैल्यू दे रखी है एम, और पी की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है? एम और पी, एम पी बटे हो जाएगा हमारा ई और एफ। ये दे रखी है बराबर में 2, और बटे ये दे रखी है 5। ठीक है, ये मैं 5 दे रखी है। अब आ जाएगा आपका आ जाएगा क्या? एल पी, तो लिखेंगे एल और पी बटे हो जाएगा हमारा डी और एफ। डी हमारा क्या हो जाएगा? डी एफ हो जाएगा। डी एफ तो हमें क्या दे रखा है? ये रखा है 3, और वो दे रखी है हमें क्या? 6। हमें क्या दे रखी? 6। 6 दे रखी, तो इसे काट देंगे, 1 आ जाएगी बटे ये आ जाएगी 2, 3 दूनी मतलब 6 हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ हमें दे रखी है। लेकिन हमारा क्या है? ये एक अब यहाँ पर आगे का स्टेप रहेगा हमारा एल एम, एल एम बटे हो जाएगा ई एफ, बराबर हो जाएगा एम पी बटे ई एफ, बराबर लिखेंगे एल पी बटे लिखेंगे डी एफ। लेकिन इस चीज़ में समझ में आ रही, क्योंकि देखो इसका 2.7 है बटे 4 है, हमारे ये क्या बराबर नहीं आ रहे, तो लिखेंगे इक्वल नॉट। हमारे एक भी ये क्या है? एक दूसरे के बराबर नहीं है। हमारे जब बराबर नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या होंगे? हमारे समरूप नहीं है। तो आप यहां पर लिख सकते हो कि जो हमारे अतः लिखेंगे, अतः जो हमारे त्रिभुज हैं, कौन से त्रिभुज हैं? एक त्रिभुज है आपका एल एम पी, एल एम पी बोलो कुछ बोलो, और त्रिभुज है डी ई एफ। हमारे क्या है? ये समरूप नहीं है, तो लिखेंगे यहां पर समरूप नहीं है, नहीं है। तो सेकंड वाला हमारा क्या? समरूप नहीं है। ये देखो एक नंबर में क्वेश्चन भी फंस जाएंगे, और आसानी से तो डायरेक्ट आप देख सकते हो, फिर कभी जब वीडियो बनाएंगे तब उसमें बता देंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन का, 2 नंबर का हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 3 है। तो 3 हमारा क्या दे रखा है? तो इसमें दे रखा है हमें ए बी सी एक त्रिभुज है, एक पी क्यू आर है। सेम प्रोसेस जो पहले किया था, इसमें ज्यादा कुछ अब झंझट भी नहीं आएगी इसकी। ठीक है, अब इसमें लेकिन हमें मान दे रखा है, इनका हमें क्या दे रखा है? मान दे रखा है। तो हमें देखो ए बी का मान 2 दे रखा है, और बी सी का मान 2.5 मतलब 2.5 दे रखा है, और इसका 3 दे रखा है। पी और क्यू का मान 6 है, और पी क्यू और आर का मान 4 है, और पी और आर का मान 5 है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व, सॉल्व। और त्रिभुज कौन कौन से हैं? और त्रिभुज है इसमें आपका ए बी सी, तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी, और एक त्रिभुज है आपका पी क्यू आर। आपके 2 त्रिभुज हैं, पी ए बी सी और पी क्यू आर। अब देखो यहाँ पर ए बी, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी हमारे पी क्यू के बराबर है। लेकिन जो हमारा ए बी है, ए बी, तो ए बी हमारा है क्यू आर के बराबर है, क्यू और आर हमारे बराबर। तो यहाँ पर इसकी कंपेयरिंग करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर ए बी बटे हो जाएगा हमारा क्यू आर। अब क्यू आर हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 है। यहाँ पर दे रखा 4, इसे काटोगे तो क्या जाएगा? 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1/2 इसका आ जाएगा। अब देखो हमें
हमने किसी इसका कंपेयरिंग इससे किया, तो इसका कंपेयरिंग इससे करेंगे जाके, तो लिखेंगे यहाँ पर आगे लिखेंगे BC और BC बटे BC बराबर हमारा हो जाएगा R और P हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R और P हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे R और P। तो RP लिखेंगे तो हमारा क्या दे रखा है? ये देखा 2.5 और बटे यहाँ पर दे रखा है क्या? 5। क्या दे रखा है? 5 दे रखा है। देखो अब यहाँ पर ये हमारा क्या है? 2.5 मतलब 2 सही 1/2, 2 सही 1/2 और दूना कितना होता है? हमारा होता है 5। तो इसे हम जब काटेंगे तो हमारा यहाँ पर निकल के आ जाएगा, इसमें भी 1/2, इसका भी मान 1/2 आ गया हमारा। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। हमारा जो स्टेप आ जाएगा P और Q का, तो यहाँ हो जाएगा C, यहाँ लिखेंगे आगे AC और बटे आ जाएगा यहाँ पर आपका P और Q का। तो PQ यहाँ पर आपका 3 दे रखा है, ये आपका 6 दे रखा है। तो काटोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बराबर में 1/2, इसका भी मान आ जाएगा। इसका भी जब 1/2 मान आ रहा है तो लिखेंगे अर्थात हमारा देखो सब बराबर हो रहे हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर AB बटे QR बराबर लिखेंगे यहाँ पर B और C बटे लिखेंगे R और P बराबर हो जाएगा AC बटे हो जाएगा P और Q। हमारे ये क्या है? सारे बराबर है। जब हमारे देखो सबका मान हमारा 1/2 आ रहा है, जब हमारा आ रहा है तो हमारा क्या है? ये किसमें प्रयोग किया हमने? SSR का। क्या इसमें प्रयोग हो रहा है कि SSR का इसमें हमने प्रयोग किया है, तो हमारा क्या है? समरूपता, ये है समरूप है। तो यह लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिख देंगे एक बार यहाँ पर, अतः SSS कसौटी का प्रयोग करने पर, ठीक है, तो करने पर तुम्हारी क्या है? ये तुम्हारे क्या है? ये समरूप है। तो यहाँ लिखेंगे आप त्रिभुज, जो हमारा क्या है? त्रिभुज ABC समरूप है किसके? PQ और R के, हमारा क्या है? समरूप है। लिखेंगे समरूप है, ठीक है। PQR बोल सकते हैं, यहाँ पर QRP बोल सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है? अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या है? 4 देखो DEF हमारा एक है, इसमें त्रिभुज है। कौन सा हमारा? इसमें है DEF है और उसमें है PQR, ठीक है। ये हमारे त्रिभुज है। तो त्रिभुज है तो इसमें भी समरूपता का देखेंगे कि इसमें कौन सी कसौटी काम करती है। ट्रिपल ए करती है, ट्रिपल एस करते हैं। मतलब ट्रिपल ए का मतलब ये होता है कि उसकी जो कोण होते हैं तुम्हारे क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लेकिन जब हमारा ट्रिपल एस तुम्हारे क्या भुजाएं बराबर होती है। तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व। इसमें देखो त्रिभुज हमारा कौन कौन सा है? तो इसमें त्रिभुज हमारा है डी, त्रिभुज लिखेंगे DE और F, और उसमें हमारा और त्रिभुज है P और QR। हमारे क्या है? 2 त्रिभुज है। अब इसमें देखो समरूप इसमें क्या क्या आ जाएगा? तो इसमें देखो कोण इसमें देखो F हमारा कोण कितना दे रखा है इसमें? अब कोण हमारा F यहाँ लिखो पहले F। जब मैं कोण F निकालेंगे तो कोण F बराबर हमारा क्या हो जाएगा? तो बराबर हो जाएगा कोण 180 के। क्या हो जाएगा? 180 के। 180 और माइनस हो जाएगा 70 और प्लस हो जाएगा 80, ठीक है। प्लस हमारा क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कोण F क्या निकल के आ जाएगा? तो निकल के आ जाएगा 180 और माइनस हो जाएगा 15, 150। तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 30। F कोण में कितना? 30 मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम कोण P निकालेंगे, क्योंकि देखो F है हमारा किसके बराबर? P के। तो P निकालेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर कोण P बराबर 180 माइनस हो जाएगा यहाँ पर 30 प्लस 80। 30 प्लस 80 लिख सकते हैं यहाँ पर, या तो आप 80 प्लस 30 लिख सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 180 माइनस यहाँ पर 30 हो जाएगा 120। क्या हो जाएगा? 120 क्या 110 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? 110 आएगा।
प्लस करेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा, 30 प्लस कर देंगे 8 3 11, 110 आ जाएगा यहाँ पर। तो 110 और बराबर हमारा क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 70 का। कितने का मिल जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा हमारा 70 का। ये 70 का हमें मिल जाएगा कोण पी। तो कोण पी यहाँ पर अब इनके को आइडेंटिफाई भी कर देते हैं। तो कोण पी मिल गया हमें यहाँ पर 70 का, लेकिन हमें ये मिल गया कितने का, 30 का। 30 का हमें ये देखो 30 का मिल गया। देखो इसमें कौन सी कसौटी लगेगी, हमारे कोण इसमें बराबर है, तो कोण बराबर है तो इसमें ट्रिपल ए कसौटी काम करेगी जाके। अब करेगी कैसे, तो यहाँ पर थोड़ा आप लिख ही लेते हैं इसका। तो यहाँ लिखेंगे कोण डी। तो कोण हमारा डी बराबर हो जाएगा कोण डी किसके, पी के। तो कोण हमारा पी, तो यहां पर हो जाएगा कोण पी बराबर कितना दे रखा हमें, 70 अंश। अलग अलग भी लिख सकते हो और वैसे भी लिख सकते हो। तो हमें ये इससे कंपेयरिंग हो रहा है, लेकिन हमारा जो कोण ई है, जो कोण ई कोमा कोण ई बराबर हो जाएगा कोण क्यू के। तो कोण क्यू और बराबर निकल के आ जाएगा यहाँ पर कितना, 80 80 अंश। इसी प्रकार से हमारा कोण एफ बराबर होगा कोण आर के, बराबर कितना दे रखा है, 30। अब देखो मैं यहाँ पर 30 दे रखा, तो हमें इसमें कौन सी कसौटी काम कर रही है, इसके जो कोण है इसके बराबर है, तो लिखेंगे इसमें ट्रिपल आर का वर्क कर रहा है, इसके कोण हमारे बराबर, तो लिखेंगे यहाँ पर अतः अतः ए ट्रिपल आर समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी का प्रयोग करने पर, प्रयोग करके, ठीक है। तो करके हमारा कौन सा समरूप हो रहा है, त्रिभुज इसमें आ रहा है कौन सा, जो मैंने ले रखे थे। तो यहाँ पर त्रिभुज है आपका ई डी डी और ई एफ, ठीक है। और समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू और आर के। क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसके। तो 2 नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन रहा है, जो आकृति में दे रखी है। तो मैं दे रखी है एम एन एल और देखिए एस क्यू आर। यहाँ पर देखिए एस क्यू आर दे रखी, सिर्फ एस क्यू आर नहीं है, तो यहाँ पर पी होगा, पी क्यू आर होता है। एस क्यू कहाँ से आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर पी हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे सॉल्व सॉल्व। तो देखो इसमें हमारा त्रिभुज है, लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज है इसमें हमारा यहाँ पर है एम एम एन एल और यहाँ पर देखो क्यू पी आर ले जाएंगे इसे, यहाँ लिखेंगे यहाँ पर पी क्यू आर लिख दो या क्यू पी आर, क्योंकि हमें इसके जो हमारा देखो एम है क्यू के जाएगा, एम हमारा क्यू के जाएगा, और यहाँ पर एन है पी पर जाएगा, और जो एल है हमारा आर पर जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से हम वर्क करेंगे इसमें, ठीक है। तो देखो आगे हमें क्या देखना है, इसमें एक कंपेयरिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमारा क्या दे रखा है, तो यहाँ पर हमें देखो इसमें एक चीज़ और दे रखी है, वो चीज़ भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इसका मान हमें दे रखा है, इसका दे रखा है 2.5, इसका दे रखा है 5, इसका दे रखा है 5। ठीक है, अब करते हैं वर्क। तो अब वर्क करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे एम एन एम एन बटे क्या आ जाएगा, एम क्या एम, यहाँ पर एम, इसमें एक चीज़ और छूट रही है, ये अभी हमारी 5 दे रखी है, क्या दे रखी है, 5। ठीक है, अब चलते हैं वर्क करेंगे आगे, क्योंकि बन नहीं रहा था। तो ये देखो एम एन, तो एम एन के अपॉन में आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर पी और क्यू बराबर हो जाएगा हमारा, तो बराबर में निकल के आ जाएगा, ले लेंगे यहाँ पर एम, यहाँ में काफ़ी चीज़ें मैंने देखी नहीं पहले। तो यहाँ पर हमारी क्या है, 10 है, क्या हमारा
10 है। ठीक है, 10 है तो यहाँ पर मार देखो पी क्यू, तो इस जगह पे निकल के आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एम और एल, एम और एल बटे हो जाएगा हमारा क्यू और आर की, क्यों क्यू आर के बराबर हो जाएगा। अब देखो इसको निकालेंगे, तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा, देखो यहाँ पर काटेंगे इससे और इससे कंपेयरिंग करेंगे, तुम्हारा क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, इससे एक 5 सही यहाँ पर निकलेंगे, तुम्हारा क्या आ जाएगा 1/2 इसकी भी आ जाएगा। चाहो तो इसमें आइडेंटिफाई कर देंगे, ज़्यादा हो तो इसका मान रख देंगे इस जगह पे। देखो इसका मान हमें दे रखा है एम एन, एम और एन का मान दे रखा है क्या 2.5, अब बटे क्या दे रखा है, तो बटे दे पी क्यू, तो पी क्यू में दे रखा है 5 और बराबर इसका मान दे रखा है हमें 5 एम एल का, और यहाँ पर दे रखा है 10। अब इन्हें जब देखो इसको काटेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा तुम्हारा 1/, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1/, यहाँ पर 2 निकल के आ जाएगा। ऑल ओवर हमें ये चीज़ मिल जाती है कि यहाँ पर इसे अलग अलग निकालेंगे, इसका मैंने एक साथ दे दिया यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे एम और एन बटे पी क्यू बराबर हो जाएगा एम एल बटे हो जाएगा क्यू आर, बराबर में क्या मिल गया 1/2, हमें क्या मिला 1/2 मिला, बस इतनी सी बात है। अब देखो 1/2 मिला, और इसमें हमारी जो लिखेंगे तथा एक हमें कोण देखो 70 का मिल रहा है, 70 का मिल रहा है, तो ये देखो यहाँ पर कोण में 70 का 2 मिल रहे हैं, तो कोण कौन कौन से हमारे समरूप हो रहे हैं, तो इसमें एक कोण हमारा हो रहा है, कोण हो रहा है एन एम एल, और एम एन एन कोण हमारा बराबर है किसके, पी और क्यू और आर की। ठीक है, तो बराबर कितना हमारा 70, दो चीजें मैं देखो मिल रही हैं, 3 चीजें मिल रही हैं, तो इसकी कसौटी कौन सी चलेगी, तुम्हारी कसौटी चलेगी एस 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 कसौटी, कसौटी से। ठीक है, तो कसौटी से क्या हो जाएगी, कसौटी से तुम्हारा क्या इसमें समरूप आ रहा है, तुम्हारा कौन से इसमें समरूप आ रहे हैं, तुम्हारा समरूप इसमें आ रहा है त्रिभुज, तो त्रिभुज हो जाएगा एम एन एल, समरूप है किसके समरूप है, तो त्रिभुज हमारा समरूप है पी क्यू और यहाँ पर पी आर से। अब चलते हैं लास्ट सेकंड के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, तो इसी यहीं तक कंप्लीट कराएंगे क्योंकि एक साथ इतनी बड़ी वीडियो कंप्लीट नहीं कराएंगे। तो लास्ट वाला मैं दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है ए बी सी है, एक हमारा क्या है डी ई एफ है, डी ई एफ है। अब इसमें कौन कौन चीजें हमें नहीं दे रखी, तो पहले यहाँ पर हमें ये दे रखी है 2.5, जो मैंने अभी तक राइट नहीं की थी, अब लिख देते हैं इसमें 2.5 दे रखी है, और ये दे रखी है हमें 3, ये क्या दे रखी है हमें 3 दे रखी है, और ये दे रखी है यहाँ पर 6, और ये दे रखी है हमें कितनी 5। ठीक है, तो ये हमें 5 दे रखी है। अब इसमें देखते हैं चल के, अब बार करेंगे इसमें कौन सा हमारा त्रिभुज है, तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व, लिखेंगे सॉल्व, लिखेंगे सॉल्व। अब इसमें देखो कौन कौन सा त्रिभुज है, तो इसमें त्रिभुज हमारा कौन है, त्रिभुज है ए बी सी, और त्रिभुज हमारा कौन सा है डी, यहाँ पर एक त्रिभुज एफ डी, और हो जाएगा हमारा ई, ई में। ठीक, ई में से। अब देखो इसमें हमारे देखो कौन सा एक 80 दे रखा, तो ये एक 80 दे रखी, तो यहां लिखेंगे हम कोण बी ए सी बराबर कोण बी ए सी, बी और ए सी, और कौन हो जाएगा हमारा डी ई एफ, क्या हो जाएगा डी या ई एफ डी, लिखेंगे यहां पर कोण ई एफ डी, ई यहाँ एफ डी बराबर कितना है, दे रखा 80 अंश का, कितना दे रखा है, तो मैं 80 अंश का दे रखा है। अब देखो यहाँ पर 80 अंश का दे रखा है, अब यहाँ पर लिखेंगे तथा, तथा यहाँ पर ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी, और एफ डी बटे यहाँ हो जाएगा एफ ई, हमारे क्या आएंगे, ये हमारे अज्ञात हैं, क्या हमारे अज्ञात हैं, लिखेंगे अज्ञात है। जब अज्ञात है तो त्रिभुज हमारा समरूप नहीं है, बस इतनी सी बात है।
और ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो लिखेंगे त्रिभुज हमारे क्या है, इसलिए त्रिभुज समरूप नहीं है। ठीक है, हमारे त्रिभुज नहीं है, लेकिन हम ऐसे त्रिभुज जब आएंगे भी एक वीडियो बनाएंगे आपकी SSR क्या होता है और डबल ट्रिपल ए क्या होता है, सारे कुछ समझाएंगे लास्ट में जब हमारे एग्जाम टाइम आएगा। ठीक है, जब तक अभी ऐसे समझ लेते हैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में और मैथ के साथ। थैंक यू।